आज हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी या जिसे हिंदी में विकृत गंधिता कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हैव यू ऑब्जर्व्ड ए फॉल स्मेल इन नट्स दैट हैव बीन स्टोर्ड फॉर मंथ्स? क्या आपने नट्स में दुर्गंध देखी है, महसूस की है, जो महीनों तक संग्रहित किए होते हैं? या फिर पोटैटो चिप्स दैट हैव बीन सिटिंग इन द किचन कपबोर्ड फॉर टू लॉन्ग? या आलू के चिप्स जो बहुत लंबे समय से रसोई की अलमारी में रखे हों, उनको ख़राब होते हुए देखा है? इस तरह के हो जाते हैं वो चिप्स जो बहुत समय तक रखे होते हैं, तो उनके ऊपर फंगस जम जाती है या वो बासी हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनकी गंध खराब हो जाती है, वो खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। और हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या आपने कभी लंबे समय के लिए छोड़ी गई खाद्य सामग्री से वसा या तेल को चखा या सूंघा है? तो स्टूडेंट्स, जब हम भोजन को काफ़ी लंबे समय तक रखे रखते हैं तो आमतौर पे देखा है वो ख़राब हो जाते हैं, उनको फंगस लग जाती है या वो बासी हो जाते हैं, दुर्गंध आने लगती है उनसे और वो खाने लायक नहीं रहते हैं। तो व्हेन सच फॉल ऑर्डर एमानेट्स, भोजन से इस तरह की दुर्गंध निकलने लग पड़े तो इट इज़ सेड टू बी रैंसिड। कहा जाता है कि भोजन बासी हो गया है या विकृत हो गया है, या आम भाषा में इसे कहा जाता है कि वो खराब भी हो चुका है। इन सिंपल टर्म, रैंसिड से ही वर्ड आता है रैंसिडिटी, जिसे हिंदी में विकृत गंधिता कहा जाता है। रैंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। रैंसिडिटी, जिसे हिंदी में विकृत गंधिता कहा जाता है, वो खाद्य सामग्री का खराब होना ही है। दैट इज़ बिकम अनसूटेबल एंड अनडिज़ायरेबल फॉर कंजप्शन। और जब भोजन खराब हो जाता है तो वो खाने के लिए बिल्कुल भी अवांछनीय और अनुपयुक्त हो जाता है। वो भोजन के लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अगर हम उसको खाते हैं तो हमें कई बार तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वाई, कि भोजन खराब क्यों हो गया। तो बच्चों, क्यों खराब हो गया जानते हैं इसके बारे में। फूड टर्न रेंसिड व्हेन द फैट एंड ऑयल्स विद इन देम गेट ऑक्सीडाइज्ड। हमने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था कि जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि भोजन में जो फैट या ऑयल, वसा या तेल होता है, वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया रिएक्शन करने के साथ ही उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। भोजन का पूरी तरह से स्वाद और गंध बदल जाता है और वो बासी, जिसे हम विज्ञान की भाषा में विकृत या रेंसिड कहते हैं, हो जाता है। तो चलिए अब पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या होगा फिर, और उसके बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, thus we can say that oxidation reaction in food material that were left for a long period are responsible for spoiling of food। हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ही भोजन के खराब होने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से लंबे समय तक रिएक्शंस होती रहती हैं और यही रिएक्शन जो है भोजन को खराब करती हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने भोजन है, बहुत बढ़िया टमाटर था, काफ़ी समय तक वैसे ही पड़ा रहा, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होता रहा, ऑक्सीडेशन हो गई और देखिए रिजल्ट क्या निकला उसका, विकृत, रैंसिड, बासी, खराब, जो खाने के लिए अनापयुक्त हो गया। तो जब भोजन के छोटे छोटे सेल जो होते हैं किसी भी भोजन में, वो सेल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो भोजन रैंसिड या विकृत हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जनरली हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल इन द रैंसिड फूड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड फ्लेवर। जो बच्चों ऑक्सीडेशन होती है फैट की, वसा का ऑक्सीकरण होता है, बासी भोजन में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु उत्पन्न करता है। जब वो रिएक्शन करता है तो ऐसे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं
और वो मॉलिक्यूल ही भोजन की अप्रिय गंध, अनप्लीजेंट ऑर्डर और खराब स्वाद के लिए, जो बैड फ्लेवर होता है उसी के लिए वो जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या प्रभाव हो सकता है इस रेंसिडिटी का या विकृत गंधिता का? These chemical reaction also reduce the nutrition of food। जो भोजन में पौष्टिक तत्व होते हैं उन तत्वों को भी ये रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन कम कर देती हैं। एंड सम स्टडी शो दैट रैंसिड फूड कैन हैव हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट इफ कंज्यूम्ड। और बहुत सारे अध्ययनों से तो पता भी लगा है कि यदि विकृत भोजन को खाया जाए तो हानिकर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था बच्चों को कि यदि हम इस प्रकार का भोजन ग्रहण करें तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग होने पर आमतौर पर वॉमिटिंग या फिर डायरिया हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, कई बार तो कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाती है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, अब पता करते हैं कि इस रेंसिडिटी से, विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, अब आ गया एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भोजन को ऑक्सीकरण करने से रोकते हैं। जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वे हो सकता है, हमारा नया तरीका है एक, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो भोजन है उसको बिल्कुल वायुरोधी बर्तन में रखा जाए। जब बर्तन में वायु ही नहीं जाएगी तो बर्तन जो है, बर्तन के अंदर जो भोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचा रहेगा। थर्ड वन वे है हमारा रेफ्रिजरेटिंग। फ्रिज में रखा जाए भोजन को, और रेफ्रिजरेटिंग बिल्कुल कम टेम्परेचर पे जो भोजन को रखा जाता है तो ये हेल्प करता है भोजन को, फूड को स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिफिकेशन। ये विकृत गंधिता की गति को धीमा कर देता है। बच्चों, एक और तरीका हो सकता है रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अनदर गैस। जिस बर्तन में हमने भोजन को रखा हुआ है, पैक किया हुआ है, या पैक्ड आइटम होती है, वहाँ पे अलग अलग कंटेनर में आइटम्स, फूड आइटम्स जो होती हैं वो आती हैं, तो वहाँ पर जो एयर है उस एयर को चेंज कर दिया जाए, ऑक्सीजन को वहाँ बिल्कुल भी रखा जाए, किसी अदर गैस से उसको बदल दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप बच्चे बाज़ार में बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। क्या आपने कभी चिप्स का पैकेट खरीदा है? उसमें खूब हवा भरी होती है। क्या इसलिए कि आपको ऐसा लगे कि उसमें बहुत सारी चिप्स हैं? नहीं, उसमें ऑक्सीजन गैस को बदल दिया गया होता है, उस पैकेट में किसी और गैस को भरा गया होता है। और बच्चों, आपको पता है चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, नाइट्रोजन गैस। टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम टर्निंग रैंसिड, चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लश द बैग विद नाइट्रोजन गैस। जो चिप्स रखे गए हैं वो फ्राइड होते हैं, उनका ऑयल फैट के साथ कांटेक्ट आया होता है, ऑयल और फैट जो है वो एकदम से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो चिप्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, और जो चिप्स होता है, चिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही नहीं, और वो 5, 6, 7 महीने तक जो है बिल्कुल वैसे के वैसे ही फ्रेश रहते हैं, और आप उनको प्रयोग कर सकते हो। तो आपको अब पता लग चुका है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है।